नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर में नहीं थम रहा निजी स्कूलों की तेज रफ्तार बसों का कहर। कालका ग्रास बनकर आई द प्रोग्रेसिव किड्स स्कूल की बस, बाइक सवार को चपेट में लेने से हुई मौत। सूरजपोल दरवाजे में लगे अरबी भाषा के स्लोगन बने पूर्व केंद्रीय मंत्री के गले की फांस। मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने गिरिजा व्यास को सुनाई खूब खरी खोटी। व्यास बोली, मेरी कोई सुनता नहीं। निर्दयी मां ने 1 साल के मासूम को गर्म सुइयों से दागा। 1 सप्ताह में चौथी बार सामने आया ऐसा मामला। और महाराणा भोपाल चिकित्सालय में लगा पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। मरीज और तीमारदारों को मिल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी। और अब सबसे पहले बात करते हैं शहर में बेलगाम होकर अंधाधुंध दौड़ रही मौत की बसों की। उदयपुर में तेज रफ्तार स्कूल बसों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 साल में उदयपुर शहर में तेज रफ्तार स्कूल बस का कहर 3 बार देखने को मिला है। कुछ दिन पहले गोवर्धन विलास इलाके में सेंट एंथनी की एक बस से बाइक सवार कुचल दिया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं गुरुवार को सवीना इलाके में धोल की पार्टी पर प्रोग्रेसिव किड्स स्कूल की एक बस काल बनकर आई और 15 वर्षीय युवक को चपेट में ले लिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे 15 वर्षीय लक्ष्य अग्रवाल सलूम्बर की ओर जा रहा था। तभी द प्रोग्रेसिव किड्स एकेडमी की बस ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक करीब 30 फीट दूर उछलकर गिरा और बस के आगे का बम्पर पूरी तरह चकनाचूर हो गया। एक्सीडेंट में उसके सिर में चोटें आई, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से एमबी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। उदयपुर जिले के कानोड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुरुवार को पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार जब्त कर जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को कानोड़ थाना अधिकारी मनीष कोईवाल के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने नाकाबंदी के दौरान भींडर से सालेड़ा की तरफ जा रही एक हुंडई कार को रुकवा कर तलाशी ली। इसमें सवार आरोपी के कब्जे से पिस्टल बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कार को जब्त किया है। उदयपुर संभाग के महाराणा भोपाल चिकित्सालय की बाल इकाई में प्रदेश का पहला सर्व सुविधाओं युक्त न्यू बॉर्न NICU वार्ड बना है। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए इस वार्ड में पहले 200 बेड थे और इसे बढ़ाकर 250 किया गया है। इस न्यू बॉर्न वार्ड में सभी बेड सीधे ऑक्सीजन लाइन से जुड़े हैं। NICU वार्ड में ऑक्सीजन लाइन के साथ ही वेंटिलेटर, मॉनिटर, फोटोथेरेपी, इन्फ्यूजन पंप, रेडिएंट वार्मर, ऑलिट्रेशन पैनल और ICU बेड की भी सुविधा है। इस वार्ड में अब बाहर से आने वाले न्यू बॉर्न बेबी को सीधे लाभ मिलेगा। एमबी हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि प्रदेश के साथ देश का पहला वार्ड है जहां बेड से सीधे ऑक्सीजन लाइन जुड़ी हुई है। न्यूबॉर्न NICU वार्ड में दवाइयों के साथ साथ हर समय डॉक्टर भी अपनी सेवाएं देते हैं, जिससे किसी भी तरह की परेशानियां ना हो। अब उदयपुर संभाग के साथ अन्य राज्यों से भी आने वाले लोगों को भी काफी राहत मिल रही है। उदयपुर संभाग में आदिवासी लोगों को भी सभी तरह की सुविधाओं से युक्त वार्ड में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जी के ऊपर भी महंगी दवाइयाँ हो, चाहे इलाज हो, वेंटिलेटर हो, सभी तरीके की दवाइयाँ यहाँ पे मिलती हैं, उपलब्ध हैं। सरकार की तरफ से राउंड द क्लॉक डॉक्टर की उपलब्धि रहती है यहाँ पे। और ये बढ़ने के बाद में माँ बाप को, अभिभावकों को बाहर से लाते हैं, उनको बहुत ही एक अच्छे वातावरण के अंदर उनका इलाज किया जाता है सभी सुविधाओं के साथ में। इस तरह का वार्ड सर और कहीं है क्या प्रदेश में? हाँ, देखिए वार्ड तो हमने बहुत ही अच्छा बना रखा है, सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि जो हमारे पास में भी 250 बेड का न्यूबॉर्न सेटअप है, ये राजस्थान में नहीं, मैं आपको कहना चाहूँगा कि पूरे भारत में भी नहीं है ऐसा। इतना बढ़िया सेटअप, इतना बड़ा सेटअप, जहाँ पे इतने न्यूबॉर्न एडमिट रहते हो,
ये पूरे भारत में भी इतना बड़ा सेटअप नहीं है। तो ये सौभाग्यशाली है ये संभाग उदयपुर जो आदिवासी क्षेत्र है कि उनको राज्य सरकार की तरफ से इतना बड़ा सहयोग मिल रहा है यहाँ की। उदयपुर में कुछ दिन पूर्व सूरजपुर दरवाजे में लगे अरबी भाषा के स्लोगन को हटाने की मांग का विरोध मुस्लिम समाज द्वारा किया जा रहा है। वार्ड 50 के कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने 3 दिन पहले निगम आयुक्त को ज्ञापन देते हुए सूरजपुर दरवाजे पर लगे अरबी भाषा के स्लोगन को हटाकर मेवाड़ के महापुरुषों की तस्वीर और हिंदी में स्लोगन लगाने की मांग की थी। इस पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए सभी स्लोगन हटा दिए थे। निगम की कार्रवाई से नाराज होकर मुस्लिम समाज के लोग पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास के घर पहुंचे और कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप को श्रेय देकर मुस्लिमों के विरोध में जाने का आरोप लगाते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। काफी देर तक डॉक्टर गिरिजा व्यास सभी की बात सुनती रही, लेकिन बाद में उनका संयम टूटा और झल्लाकर बोल पड़ी कि मेरी कोई सुनता नहीं। इस दौरान मुस्लिम कार्यकर्ता और डॉक्टर व्यास के बीच बहस हो गई। कुछ देर बाद डॉक्टर गिरिजा व्यास ने हाथ जोड़कर सभी को जाने के लिए बोला और अंदर चली गई। डॉक्टर गिरिजा व्यास के एकाएक चले जाने से मुस्लिम लोग और नाराज हो गए और कहने लगे कि आपका यह रवैया ठीक नहीं है। मुस्लिमों ने हर परिस्थिति में कांग्रेस का साथ दिया है, अब हम हमारी कौम को भी आपकी हकीकत बताएंगे। संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया है, जहां हर 4 घंटे में एक बार अनाउंसमेंट किया जाता है। यहां आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को भी इससे काफी फायदा हो रहा है। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए राजस्थान सरकार की योजनाओं को भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। महाराणा भोपाल चिकित्सालय की हर इकाई में स्पीकर्स लगाए गए हैं, जिसमें 4 घंटे में एक बार इमरजेंसी सेवाओं के साथ राजस्थान सरकार के चिकित्सा से जुड़ी योजनाओं का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। इससे सरकार की योजनाएं भी मरीज और उनके तीमारदारों को मिल रही हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि इस सिस्टम को लगाने के बाद लोगों में भी उत्सुकता बढ़ी है। जब भी अनाउंसमेंट होता है, लोग रुककर उसे ध्यान से सुनते हैं। पूरे अस्पताल परिसर के साथ इसे वार्डों में भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कभी आगजनी या किसी तरह की इमरजेंसी होने पर भी इस सिस्टम का उपयोग कर लोगों को गाइड किया जा सकता है। सुमन ने बताया कि इस सिस्टम के बाद लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। पब्लिक डेफिनेटली जब अनाउंसमेंट होता है, बाकायदा एक हमारी खुद की ऑब्जर्वेशन है कि लोग खड़े होकर सुनते हैं कि क्या अनाउंसमेंट आ रहा है इसमें, और डेफिनेटली उनको एक ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमें देख ले रहा है। वो अनाउंसमेंट है तो कोई ना कोई वॉच कर रहा है, क्योंकि इसी के साथ में हमने CCTV कैमरा भी लगा रखे हैं उसके साथ। तो ये सारे अनाउंसमेंट किए जाते हैं। इस तरीके के अनाउंसमेंट भी कहते हैं कि आप CCTV कैमरे की नजर में हो, आप यहाँ पे धूम्रपान नहीं करें, आपको कोई भी इस तरीके की वो नहीं करें। तो सारी चीजों के जब इस तरीके की होता है तो कोई भी मरीज तीमारदार होता है, बड़ा ध्यान से सुनता है इस चीज को, उसको लगता है कि कोई मुझे वॉच कर रहा है। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस मिलते हैं, तब तक देखते रहिए पल पल राजस्थान। ब्रेक के बाद बात करते हैं भीलवाड़ा में हुए सनसनीखेज मामले की। भीलवाड़ा में ममता को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले की मांडल थाना इलाके में एक निर्दयी मां ने अपने ही बेटे की गर्म सुई से दाग दिया है। मां की क्रूरता का शिकार हुए बेटे की हालत बिगड़ गई और उसे भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना पर बाल कल्याण समिति और मांडल थाना अस्पताल पहुंची और बालक के परिजनों को पाबंद किया। आपको बता दें कि पिछले 1 सप्ताह में इस तरह का यह चौथा मामला सामने आया है। मांडल थाने के ASI चिराग ने बताया कि 1 वर्षीय कार्तिक को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 10 दिन पहले उसकी मां कंकु ने
सुई को गर्म करके 2 बार क्रॉस में दाम लगा दिया, जिसके बाद बालक की हालत बिगड़ गई और उसे भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। वहीं बाल कल्याण समिति को भी सूचना कर दी गई है। बाल कल्याण समिति के सदस्य फारूक खान पठान ने कहा कि बालक कुपोषित होने के कारण उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और यह बीते 1 सप्ताह में दागने का चौथा मामला सामने आया है। फिलहाल बालक के माता पिता के बयान दर्ज कर उन्हें पाबंद कर दिया गया है। जी बताओ, बच्चा ने की तकलीफ हुई? उनकी वीडियो मतलब 10 बीमार हुए 2 दिन पहले हुए, 1 दिन पहले मतलब थोड़ा हुए रहे हो और बच्चे मतलब आज ज़्यादा सीरियस हुए रहे हो। जो आज मैं टैंकर पे जो पाँचों आयो बच्चे इन्हें ले रहा है भर्ती। पहले डॉक्टर को बताया चौराहे पे बताया उसको अगर खून की कमजोरी के उठर बिलाड़ भर्ती कराए, जो बिलाड़ ले रहा है। कितना दिन पहले लगाया? 17 दिन पहले लगाया? कई 10 दिन पहले लगाया। कोई लगाया? खुद की माँ लगाई। माँ को कहीं नाम कंकु कैसे काम करे तो आर्य किमू लगायो डाव? सीवनी गरम करके लगाए सिवनी में। हाँ। आज बच्चा की दिक्कत हो रही है? आज कहीं ना खून की वजह, खून की कमजोरी वैसे हाथ खून के वजह कमजोर पड़ रहे, पेड़ों भी पड़ रहे खून के वजह। आप कहीं लगो बच्चा? पापा लगो कहीं नाम है? धर्मेंद्र। बच्चे गाँव का नाम है? आपको गाँव कटे पड़ रहे? आर्य कैसे काम लगा? मंडल खाना मंडल तहसील है। अब बच्चे के साथ तबीयत खराब हुई थी, अस्पताल लेना आया? हाँ बोलो। हाँ। जी सर, ये क्या घटना? आज कंट्रोल से सूचना मिली कि कार्तिक कंजर उम्र 1 वर्ष जो कि दाव लगाने से भर्ती है। इस पर मैं मांडल थाने से यहाँ आया तो पता चला कार्तिक पिता धर्मेंद्र उम्र 1 वर्ष निवासी आर्या जो कि एडमिट है। और उसके माता पिता से बात की तो 10 दिन पहले इसकी माँ कंकु ने अपने लोहे की सुई से गर्म करके उसके दाव लगा दिया, क्रॉस दाव लगा दिया। इसी कारण ये भर्ती है और अभी इसकी डॉक्टर साहब इलाज देख रहे हैं। CWC को भी सूचना कर दी गई है, जो आ गए वो बयान वगैरह उचित कार्रवाई की जा रही है। चिराग अली एसआई थाना मांडल। अजमेर जिले के किशनगढ़ हाईवे पर सरसों के तेल का टैंकर पलट गया, जिससे पूरे मार्ग पर रिसाव होने से तेल ही तेल हो गया। टैंकर पलटने की सूचना पर क्षेत्रवासी अपने हाथों में बर्तन लेकर तेल लूटने हाईवे पर पहुंच गए। हाईवे पर तेल लूटने की होड़ सी मच गई। हादसे की सूचना पर संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को मौके से हटाते हुए यातायात सुचारू करवाया। जानकारी के अनुसार सुमेरपुर से जयपुर जा रहा टैंकर गेगल थाना क्षेत्र में अजमेर हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे तेल का रिसाव शुरू हो गया। कुछ ही देर में तेल की लूट शुरू हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा करवाया। हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। चालक को मामूली चोटें आई, जिसका प्राथमिक उपचार किया गया। नागौर जिले की गोटन थाना पुलिस और खनिज विभाग ने अवैध खनन पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक डंपर जब्त किया है। डंपर के जरिए लाइमस्टोन का अवैध रूप से खनन किया जा रहा था। अब खनिज विभाग डंपर मालिक के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी करेगा। गोटन थाना अधिकारी गोपाल कृष्ण ने बताया कि क्षेत्र में लगातार लाइमस्टोन के अवैध खनन और परिवहन की सूचना मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने खनिज विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान हमारी टीम ने लाइमस्टोन पत्थर से भरे एक डंपर को रुकवाया। तलाशी ली तो पता चला कि डंपर में लाइमस्टोन भरा है। दरअसल डंपर पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी और ना ही खनन या फिर लाइमस्टोन के परिवहन से संबंधित कोई दस्तावेज थे। डीजवाना में बलदेव राम मिर्धा ग्राउंड में गुरुवार को मारवाड़ फुटबॉल एकेडमी ने 3रा वार्षिकोत्सव मनाया। इस आयोजन में डीजवाना के सभी नए युवा फुटबॉलर्स ने नए रिकॉर्ड बनाते हुए आसपास के क्षेत्र में अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया। मारवाड़ के निदेशक डॉक्टर सोहन चौधरी ने बताया कि इस फुटबॉल एकेडमी ने सिर्फ 3 वर्षों में राजस्थान में वापसी करते हुए एक नई पहचान बनाई है। वैसे तो डीडवाना के जाने माने खिलाड़ी स्वर्गीय मास्टर अनवर अली ही फुटबॉल की पहचान रहे हैं, लेकिन अब इस खेल को पैशन मानने वाले कोच शादाब उस्मानी के लगातार 3 वर्षों के प्रयास और मेहनत से डीडवाना में हर विद्यालय में करीब 300 से ज्यादा बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। चलते चलते नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में नहीं थम रहा निजी स्कूलों की तेज रफ्तार बसों का कहर। काल का ग्रास बनकर आई द प्रोग्रेसिव किड्स स्कूल की बस, बाइक सवार को चपेट में लेने से हुई मौत।
सूरजपोल दरवाजे में लगे अरबी भाषा के स्लोगन बने पूर्व केंद्रीय मंत्री के गले की फांस। मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने गिरिजा व्यास को सुनाई खूब खरी खोटी। व्यास बोली, मेरी कोई सुनता नहीं। निर्दयी मां ने 1 साल के मासूम को गर्म सुइयों से दागा। 1 सप्ताह में चौथी बार सामने आया ऐसा मामला। और महाराणा भोपाल चिकित्सालय में लगा पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। मरीज और तीमारदारों को मिल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए भावना व्यास को, और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए पल पल राजस्थान के साथ। और हां, पल पल राजस्थान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।